स्वागत है हमारे शो में। अपनों की मुलाकात यस पृथ्वीराज के साथ में नीलोफर खान जी। कैसे हो आप? कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा नीलो, आपने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या आप? हाँ पृथ्वीराज जी, मैंने क्राइम शोज़ किए हैं एज ए डायरेक्टर। अच्छा। मेरी शुरुआत हुई एक डेली सोप से, उसके बाद मैंने क्राइम पेट्रोल शो किया। क्राइम पेट्रोल शो मैंने असिस्टेंट से डायरेक्टर बनने तक का मेरा वहाँ सफ़र है। बहुत अच्छे मेरे बहुत अच्छे गुरु मिले मुझे वहाँ पर, अच्छे डायरेक्टर्स मिले जिनके अंडर में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद फिर मैंने क्राइम पेट्रोल का ब्रेक हुआ, उसके बाद मैंने फिल्म करी एज एन एसोसिएट डायरेक्टर मनीष वात्सल्य जी के साथ। अच्छा नीलोफर जी, एक्चुअली क्या है, जब हम डायरेक्शन एडी में असिस्टेंट डायरेक्टर में करते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर ही रह के चले जाते हैं, मतलब तो शॉर्ट फिल्म बनाना, छोटी फिल्म बनाना, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आपने मतलब किस तरीके से आपने सोचा है फिल्म बनाने का? आज आप देख लो, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं असिस्टेंट डायरेक्टर करते हैं, लेकिन वो फिल्म बना नहीं पाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, तकरीबन 8, 10, 15, 20 साल से ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो पर मरने दम तक असिस्टेंट डायरेक्टर ही रह जाते हैं। तो आपने एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म बनाया, वो बहुत बड़ी बात है। तो ये आपका मतलब कैसे आइडिया है? मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जो शुरुआत करते हैं डायरेक्टर बनने की, और आपने जैसा कि बताया कि वो जीवन पर्यंत वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन के रह जाते हैं। हाँ। कुछ कमियां रह जाती होंगी, मैं ये नहीं कहती उनके काम में कोई कमी रह जाती होगी, यकीनन वो अपनी पूरी कोशिश करते होंगे। बट कभी आप कहें कि हालात सही नहीं होते। कभी उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ वो चाहे वो कर सके। मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। मैंने अभी रिसेंट वैसे मैं 3-3.5 साल से उनसे जुड़ी हुई हूँ, रुपेश राय प्रोडक्शन से। जी हाँ, उन्होंने मतलब मुझे हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किया है। शुक्र अल्लाह। देखिए, बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि आपको अच्छे मेंटोर मिले। अच्छा मेंटोर भी मिलता है, प्लस आप किसी इंसान से जुड़े हो। हाँ जी। तो आप जब रुपेश सर से आप मिले, तो एक आप दोनों नहीं मिले, ये डेस्टिनी जो एक पावर होता है, जो एक एनर्जी होती है। तो अगर आपको कुछ बनना होता है, तो आपको हम एक पूरी दुनिया स्क्रिप्टेड है। हाँ। तो आपको रुपेश सर से मिलना था, आपको फिल्म बनाना था, डायरेक्शन करना था। तो ये बहुत बड़ी बात है, और आपको एक अच्छे इंसान मिले हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अभी कुछ अपने स्ट्रगल के बारे में अगर बताएंगे, शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी जर्नी थोड़ी सी अनोखी रही है। अच्छा। मेरी शुरुआत हुई जब मैं मुंबई आई, तो मैं एज आरजे आई। हाँ जी, हाँ जी। मैंने ट्रांसफ़र लिया राजस्थान से मुंबई, ऑल इंडिया रेडियो FM गोल्ड। हाँ जी। मेरा ट्रांसफ़र हुआ, मैंने वहाँ पे अपने काम की शुरुआत करी। कुछ लोग सोच के आते हैं मुंबई कि वो डायरेक्टर बनने जा रहे हैं, कुछ लोग सोच के आते हैं वो एक्टर बनने जा रहे हैं। कभी कभार आप सोचते हैं ऐसा कि मुझे ये करना है, मैं ये करने जा रहा हूँ या ये करूँगा, होता कुछ और है। मैं सही इंसान नहीं मिलता ना, आपको सही इंसान मिला, वो बहुत बड़ी बात है। मेरी किस्मत कहें, शिद्दत कहें, या ऊपर वाले का साथ कहें, उसने हमेशा साथ दिया है। और अच्छे लोगों का मिलना मेरे लिए मेरा प्लस पॉइंट रहा हमेशा, कि जिस वक्त जब चाहा, जिस चीज़ को करने की सोच रखी, वहाँ मुझे अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। और इसी तरह से ही मेरी अच्छी शुरुआत हुई। ऑल इंडिया रेडियो पे आरजे थी। समहाउ रीजंस मुझे रेडियो से डायरेक्शन की तरफ आना हुआ। छोटे छोटे कदम रखती गई, अच्छे लोग मिलते गए, आगे बढ़ते गए, और आप सबकी दुआओं से आज यहाँ हूँ। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है जी। लेकिन अभी जो कोरोना, जो कोविड-19 जिस हिसाब से दुनिया में बढ़ रहा है, दुनिया में तहलका मचा रहा है, अपना दम दबा रखा है, तो इसमें कई सारे, आप एक डायरेक्टर हो, अगर आप कुछ भी अगर फिल्म बनाते हो, तो उसके अंदर 50, 60, 100, 200, 500, 1000 लोगों का घर चलता है, परिवार चलता है। तो आज इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज जो जिस हिसाब से कोविड है। पृथ्वीराज जी, एस पृथ्वीराज जी। हाँ जी, एस पृथ्वीराज जी, आपका नाम बहुत माशाल्लाह। हाँ। क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, तो पृथ्वीराज नाम मुझे थोड़ा सा लगता है। वैसे मेरे साथ आसपास जो बैठते हैं उनमें ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि नाम में ही दम है। तो मेरा ये कहना है पृथ्वीराज जी कि जो कोविड आया, मैं ये सारी चीज़ें कुदरतन होती हैं, हालात आते हैं, मुश्किलात आती हैं, हमेशा इंसान की ज़िंदगी में छोटे बड़े उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बट ये वक्त ऐसा है जो हर इंसान के लिए बहुत दुख वाला है। मतलब शुक्र अल्लाह का कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी अपने को नहीं खोया है, बट जिन्होंने खोया है इस वक्त में, वो बहुत दुख की बात है।
माल से ज़्यादा जान की हानि होना हाँ जी, हाँ। किसी इंसान को हिला कर रख देता हिला कर है। रख देना। मेरे बहुत करीबी दोस्तों के घर, फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसा हुआ। किसी किसी के तो घर से मतलब बड़ों का साया ही हट गया। तो ये बहुत दुख की बात है और काम कहीं हद तक नहीं कह सकते, बहुत हद तक सफ़र किया है। स्पॉट दादा से लगा करके मेकअप दादा, सेटिंग दादा, हमारे टेक्नीशियन जितने भी हैं, हमारे लाइटमैन, मैं उनके लिए सोच के ये परेशान हूँ कि कहीं ना कहीं हम अपने रिलेशंस पर, अपनी चीज़ों पर कुछ छोटा मोटा करके भी हम अपनी चीज़ों में सरवाइव कर पाएंगे। बट उस तबके का क्या, हाँ जी, हाँ जी, जिनका हर दिन पैसा आना और हर दिन घर चलना। कुछ लोग गाँव से आए हुए यहाँ पर बैठे हैं, हाँ जी। उनको अपनी फैमिलीज़ को चलाना है, मुश्किल बहुत ज़्यादा। और एक प्रोजेक्ट का रुकना मतलब 150 से 200 लोगों का घर बंद होना है, चूल्हा बंद होना है। और हम सब मॉरल वैल्यूज़ वाले लोग हैं, हमें पता है कि हम जहाँ से आते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए परिवार बहुत मायने रखता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है और मैं चाहती हूँ ऊपर वाला जल्द से जल्द इस सारी परेशानी को दूर करे, हालात नॉर्मल हों, मुश्किलें हटें, लोग फिर से काम करें। हाँ, ये पूरे तो जोश और उत्साह के साथ वापस हाँ, आए। ये तो सही बात है। लेकिन जो जिस हिसाब से ये जो कोरोना वायरस जो है, ये सदियों में एक बार आता है, ताकि हम जो इंसान है, हम दुनिया में बहुत ज़्यादा पाप हो जाता है, अत्याचार हो जाता है, तो ऊपर जो भी है जिसने दुनिया को क्रिएट किया है, मतलब एक एनर्जी जब वो अटैच होता है, तो जो अंदर की जो दर्द फीलिंग होता है, जो दर्द मतलब वो जो महसूस होता है, एक एनर्जी मतलब पावर, आप समझ लो कोई धूप आ रहा है जी, तो धूप से धूप अगर ऐसा अटैच होता है तो जलन होता है, तो फिर वहाँ पे इसकी वजह से दुनिया में कुछ ना कुछ आता है, ताकि हम इंसानों को, जो हम प्रजाति है, जो जीव जंतु जो भी है, तो एक सबक सिखाने के लिए आते हैं। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि उस एनर्जी, उस मैसेज, उस जो हम उतना हमारे पास इंसान के पास दिमाग नहीं है। तो जिस हाँ पृथ्वीराज जी, मैं आपकी बात से पता नहीं शायद मैं सहमत हूँ कि हालात आते हैं, मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात, और ऊपर वाला जाहिर सी बात है, अगर जो खुदा में, ईश्वर में, अल्लाह यकीन रखने वाला इंसान है, उसको इस चीज़ का एहसास है कि हम लोग मानव गलतियाँ करता है, उसको सुधारने के लिए वक्त आता है। बट वो सारी चीज़ें मैं एक साइड रख के पहले हम सभी इंसान हैं, मनुष्य हैं, हानि हर इंसान की हुई है यहाँ पर। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि सुधारना हो या पापों का घड़ा भरना हो या वटेवर जो चीज़ आप बोल रहे हैं, पर ये कोरोना का जो समय आया है ये बहुत नुकसान। हाँ, ये वही भेजा है, बहुत मतलब नुकसान जिसने जो क्रिएट हुआ है वही भेजा। तो आपने कभी नहीं देखे होंगे कि जब कोरोना से पहले है ना, जितना धूल मट्टिया आसमान में, समंदर में, हवा में इतना था, लेकिन आप लॉकडाउन के बाद आप थोड़ा बाहर जाके आप नेचर को देखिए, एकदम क्लीन हो गया। मतलब जी हाँ, मैंने गंगा जी के बारे में सुना, मैं गई नहीं हूँ। हाँ, नहीं, आप कहीं भी देखिए एकदम बिल्कुल साफ सुथरा एकदम माहौल हो गया है। तो नेचर पे भी हम अत्याचार नहीं करना चाहिए, ताकि मतलब ऐसा है। नहीं, मैं पहले खुद में ये चीज़ सुधारूं कि जितना हो सकता है उतने वृक्ष लगाएं, क्योंकि अभी हमने सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखी है कि ऑक्सीजन की कमी। और मैंने जितने लोगों के बारे में सुना है, लोग उस वक्त इस मतलब हड़बड़ी में थे कि कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए। मेरे एक दो फ्रेंड का फ़ोन आया मुझे कि नीलोफर कोई जुगाड़ बड़ी, नीलोफर यार कुछ हो सकता है, कोई जुगाड़ नीलोफर कि ऑक्सीजन मिल जाए। मेरे बड़े पापा यहाँ हैं, मेरे पापा यहाँ हैं, मेरी बुआ यहाँ है। मेरी खुद की बुआ की तबीयत उस वक्त बहुत ख़राब थी, तो शुक्र है ऊपर वाले का कि हालात संभल गए, वो ठीक हो गई। तो ये चीज़ है, तो हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। ये चीज़ मुझे अपने अंदर सुधारनी है। मैं आपको कहने से पहले, किसी और को कहने से पहले चीज़ मुझे सुधारनी कि मैं जितना हो सके उतना पर्यावरण को सुरक्षित रख सकूं, मैं पेड़ पौधे लगा सकूं। मुझे पता है मुंबई में ऐसी जगह नहीं होती कि आप कहीं जाके बाहर पेड़ लगा रहे हैं, पर अपनी बालकनी में, अपने घर में आप पौधे लगाएं जितना हो सके। 5-6 पौधे भी अगर आपके घर में है तो एक अच्छी ऊर्जा, एक अच्छी हवा का आपके घर में रहना होगा। तो यकीनन पेड़ पौधे हमेशा से हमारे लिए फ़ायदेमंद रहे हैं। नीलोफर जी, अभी आप अपकमिंग आपका कोई प्रोजेक्ट आने वाला है? जी हाँ, अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा आरआरपी प्रोडक्शन से ही है, रुपेश राय प्रोडक्शन से। इंशाल्लाह वो पाइपलाइन में नहीं है, बाहर आ चुका है, उसका प्री स्टार्ट हो चुका है।
बस अभी फ़िलहाल बस इसी कश्मकश में है, बिकॉज़ लॉकडाउन वाला मसला था और अभी शूटिंग का जो टाइम था वो 5 to 5 हो गया था। तो जाहिर सी बात है इतने कम वक्त में हम शूट करना, फिर सारी चीज़ें नहीं मैनेज हो पाती हैं। तो कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द हमारा प्रोजेक्ट आए और उसको जल्द से जल्द हम शूट स्टार्ट करें और आप लोगों तक पहुँचे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, थैंक यू हमारे शो में आने के लिए। अपनों की मुलाकात यस पृथ्वीराज के साथ में, नीलोफर जी। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा पृथ्वीराज। मुझे भी बहुत अच्छा। जो इंसान मेरे से एक बार मिल जाते हैं तो फिर कभी मुझे ज़िंदगी में भूल नहीं, नहीं ये पाते आपका हैं। ऑरा है। हाँ, हाँ। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।